आज मैं आई हूँ दिल्ली हाट INA में। आज यहाँ मेला 2026 का उद्घाटन हुआ है, तो आइए यहाँ देखते हैं। हाथ के बना हुआ तरह तरह के प्रोडक्ट देखने मिलेगा, तो देखते हैं आगे। गुब्बारे को छोड़ते हुए उद्घाटन का जो प्रतीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में मंत्री। और ये उद्घाटन शुरू हो गया है शिल्प समागम मेला 2024 का। और इन गुब्बारों से हम देख सकते हैं प्रगति की एक नई उड़ान जो इन शिल्पकारों को दी जा रही है मंत्रालय द्वारा। और मंत्रालय के जो संयम है NDC, FDC, SFDC और NSK FDC, उसके द्वारा आयोजित शिल्प समागम मेला 2024 जो दिल्ली हाट के इस भव्य और मनमोहक आंगन में आज आप देख रहे हैं। माननीय मंत्री जी डॉक्टर वीरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। मंत्री जी यहाँ पर मौजूद मंच की तरफ आ रहे हैं। श्री BL वर्मा जी मौजूद हैं जो राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हैं, बहुत बहुत स्वागत उनका भी। साथ में अन्य वरिष्ठ अधिकारी जो मंत्रालय में हैं इस वक्त। और बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आप सबके बीच वो उद्घाटन किया शिल्प समागम मेला 2024 का, और बहुत बहुत अभिनंदन के साथ हम उनको यहाँ माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और श्री BL वर्मा जी जो राज्य मंत्री हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दीप प्रज्वलन करके उन्होंने उद्घाटन को एक पारंपरिक शुरुआत दी है।
और श्री राजन सहगल जी। तालियां थोड़ी और काम करता है। माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। और अब स्वागत और अभिनंदन श्री और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार में। और शिल्प कौशल की इस परंपरा और इस समागम को जिस तरह से ऊर्जा माननीय मंत्री और राज्य मंत्री जी ने दी है, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और अब समय ज़्यादा न लगाते हुए मैडम, अजीब सा मंडप है, लेकिन इसमें इतने लोगों की उपस्थिति हमें काफ़ी हौसला अफजाई देती है कि हमारे छोटे से एक नियंत्रण पे आप सब लोग हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं। मीडिया के सहकर्मी हमारे साथ हैं, हमारे साथ विभिन्न एनजीओ से जुड़े हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ अटैच हैं। हमारे मंत्रालय में काम करने वाले बहुत सारे हमारे साथीगण, कॉर्पोरेशन में काम करने साथीगण हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे ऊपर वेदी में हमारे साथ हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, हमारे माननीय राज्य मंत्री जी डॉक्टर BL वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस सब के लिए मैं आप सबका अपनी ओर से, अपनी कॉर्पोरेशन की ओर से, विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सातवां एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सातवीं टेन्योर है, आठवीं टेन्योर है। और मज़े की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछली सरकार में भी और इस सरकार में भी सर हमें उम्मीद है कि हमें आज भी आपसे बहुत सारे मार्गदर्शन मिलेंगे सर, और जो भी आप निर्देश हमें करेंगे हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से सर उसको हम पालन करें सर। और जब भी आपसे मिलते हैं हमें मिलने को आते रहते हैं, आपसे मिलने का मन करता है। रादर की जनरली होता है कि मंत्री जी हैं तो थोड़ा सा दूर रहिए सर। हम आपका अगेन सर, आपका मैं अपनी ओर से, अपनी कॉर्पोरेशन, अपने सारे एम्प्लॉइज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। हमारा करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट मेजरली, और जहाँ पे ट्यूलिप सबसे बड़ा एक फ्लावर है यूरोप एंड ऑल दोज मार्केट्स में, इसलिए हमने इसको ट्यूलिप का नाम दिया है। लेकिन ट्यूलिप का नाम होने के बावजूद इसको हमने, इसका अंग्रेजी अगर हम करें तो ये आता है ट्रेडिशनल आर्टिजन्स लाइवलीहुड प्रोग्राम, और उसको अब हिंदी में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये आता है परंपरागत हस्तशिल्पियों हेतु आजीविका कार्यक्रम। तो आई होप एक बहुत छोटी सी शुरुआत है हमारे द्वारा, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले सालों में ये शुरुआत बहुत बड़ी होनी जानी चाहिए। और बिफोर मैं अपना पर्सन को राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी, हमारे कॉरपोरेशन के MD श्री राजन सहगल जी, श्री प्रभात सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे कॉरपोरेशंस के अधिकारीगण, स्टाफ, हमारे विभाग से जुड़ने का हृदय से स्वागत करता हूं, और विशेष रूप से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप सदैव मंत्रालय के इस प्रकार के जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं, जहां पर हम कुछ क्रिएटिव करते हैं, वहां पर आप एक बड़ी सक्रिय भूमिका अदा करते हुए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, नए रास्ते बताते हैं। पिछले माह मैं आपके साथ महाराष्ट्र में गया था, पुणे में, और मैंने देखा कि किस प्रकार से जितने भी आयाम हैं हमारे मंत्रालय के, आपने सबको टच किया, और सभी जगह पर आपने बताया कि कैसे हम अपने काम को अच्छा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो हमारे, विनम्र अनुरोध करूंगी श्री BL वर्मा जी से, माननीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से, कि वो 2 शब्द आकर साझा करें और साथ ही शिल्पकारों और उद्यमियों का उत्साह बढ़ाएं। बोले भारत माता की।
भारत माता की। आज हमारे अनुसूचित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और घुमंतु अर्धघुमंतु विमुक्तु जनजातियों के साथ साथ सफाई कर्मचारी जो निगम है, ऐसे सभी कॉरपोरेशन के द्वारा वास्तव में हमारा उत्पाद और उनका कौशल जो रहता है, इसका एक समागम मेले में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री, जिनके नेतृत्व में हमारा मंत्रालय लगातार तेजी के साथ काम कर रहा है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राजन सहगल जी, सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीएमडी श्री प्रभात कुमार जी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अपर सचिव श्री अमित घोष जी, और इस कार्यक्रम में सम्मानित सभी मंत्रालय के अधिकारीगण। यहाँ पर हार्ट मेले में देश के कोने कोने से, दूर दूर से यहाँ पर अपने जो उत्पाद हैं, जो आपकी हस्तशिल्प की कला है, उसके स्टॉल लगाने आए सभी लाभार्थी, सम्मानित पत्रकार और छायाकार मित्रों, अन्य देवियों सज्जनों, मैं इस कार्यक्रम में आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे दोनों पूर्व वक्ताओं ने इस मेले को आए हैं, मुझे लगता है कि इनमें से किसी निगम के आप लाभार्थी होंगे। हमने एक लंबी यात्रा करके और अपने कला और कौशल का प्रदर्शन करके, जो आपने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करके यहाँ जो उत्पाद बनाए हैं, उन उत्पादों की दिल्ली जैसे प्रसिद्ध हाट मेले में मंत्रालय के सहयोग से आपके लिए, आपके उत्पादों के लिए एक अच्छा मार्केट मिले, आपकी चीज़ों को कैसे हम और पॉपुलरिटी दे सकें, तो आप सबके लिए मैं हृदय से स्वागत और वंदन करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबके प्रेरणा स्रोत और हमारे मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी वंचित वर्गों के कल्याण की अवधारणा से भी बढ़कर उनके सशक्तिकरण के लिए सफलतापूर्वक विभिन्न अभिनव प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। मुझे इस बात का कैसे न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई कॉमर्स यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे प्रचारित किया जाए और प्रसारित भी किया जाए, इसके बारे में बताया जाए। तो ट्यूलिप वो एक जरिया है, एक माध्यम, एक प्लेटफॉर्म है जो इन उद्यमियों को, शिल्पकारों को एक नई पहचान देगा, एक नया सम्मान देगा और एक नई गति देगा जो इनका कला, कौशल और शिल्प है। ये भी बता दें कि अभी अभी आप देखेंगे कि इनके जो शिल्पों के उत्थान हेतु आजीविका कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित विभाग में हमारे साथी राज्य मंत्री सम्मानीय BL वर्मा जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के हमारे अपर सचिव सम्मानीय अमित कुमार घोष जी, हमारे निगमों के CMD सम्मानीय राजन सहगल जी, सम्मानीय प्रभात कुमार सिंह जी, निगमों के और विभाग के हमारे अधिकारीगण,
यहाँ पर उपस्थित विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे सभी शिल्पकार दस्तकार भाइयों बहनों, कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं बहनों, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथीगण, अभी मुझसे पूर्व हमारे राज्य मंत्री जी, सम्मानीय अपर सचिव जी और हमारे सीएमडी महोदय जी के द्वारा शिल्प समागम मेलों के माध्यम से किस तरह से हमारे समाज के जो लक्षित वर्ग हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए यह जो अभियान है, जिसमें हमारे जो निगम है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, इन तीनों निगमों के माध्यम से मंत्रालय अपनी विभिन्न गतिविधियों के द्वारा लगातार इनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। में है उसके हस्तकला शिल्प की झलक आपको दिखाई देगी, खासकर कॉलर पर आपको ये नजर आएगा और बहुत ही कंफर्टेबल तौर पर बनाए गए ये परिधान है जिनको, और ये जैसा कि हमने सब ने बताया कि मंत्रालय का आशय ये है कि इन परिधानों को पहनकर जब वो काम करेंगे तो उनको एक नई पहचान मिलेगी, यानी परिधान भी और पहचान भी और सम्मान भी। तो अब आपके सामने प्रस्तुत स्वागत करें सब कलाकारों का, हमारे स्टाफ। आगे के लिए हमारे लिए उपलब्ध कराएं। शिल्प समागम मेले का आयोजन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस मेले में 16 राज्यों से 110 लाभार्थियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें हमारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम है, इन तीनों हमारे जो शीर्ष निगम हैं, इन तीनों शीर्ष निगमों के माध्यम से लाभार्थियों को जो स्किल ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का और उसके अवसर रियायती दरों पर
लोन उपलब्ध करा के अपना काम प्रारंभ करने की जो शुरुआत की गई है, आज 110 लाभार्थी यहाँ पर अपना स्टॉल देश के विभिन्न राज्यों से लेकर आए हैं, लगाया है। उनको सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे समाज का जो सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति भी है, उसको भी सशक्त बनाने का अभियान हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो यह किया जा रहा है। पिछले बार जो हमारे अनुभव हैं, हमारा एक विभाग का एक और सेक्शन है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा अभी तक लगभग 21 दिव्य कला मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे देश के दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए विक्रय के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। आज यहाँ पर ट्यूलिप नाम से नए ब्रांड का यहाँ पर शुभारंभ किया गया, जिसमें हमारे इन लाभार्थियों के द्वारा निर्मित सामग्री को इस ब्रांड के नाम से न केवल देश में बल्कि देश से बाहर जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसको ई-कॉमर्स के साथ में जोड़ते हुए विक्रय की सुविधा का लाभ हमारे लाभार्थियों को आने वाले समय में मिलेगा, जिससे वो स्वयं तो सशक्त होंगे ही और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हुए इस तरह के कामों में जो लोग जुड़े हुए हैं, आने वाले समय में हम इस तरह के शिल्प समागम मेलों को देश के अन्य अंचलों में भी लगा करके आसपास के राज्यों के और हमारे ऐसे लाभार्थियों को उसमें के साथ जोड़ते हुए उनको भी सशक्त बनाने का जो हमारा अभियान है, इस अभियान को आने वाले समय में और तीव्रता के साथ में इसको बढ़ाया जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट देखिए, अभी तो हम शिल्प समागम मेले में आए, शिल्प समागम मेले की बात करें, इन जो मतलब समाज के सबसे आखिरी पंक्ति के अंतिम छोर के लोग हैं, उनके बीच में जाकर आप उनसे अनुभव लें कि किस तरह के अनुभव उन्होंने यहाँ पर आकर किए। मैंने देखा कि एक से एक चीज़ें लेकर यहाँ पर लेकर आए हैं लोग जो अपने स्थान पर अपने राज्यों में या शहरों में बनाते थे, लेकिन उनको बेचने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। ये एक ऐसा सशक्त प्लेटफॉर्म उनको मिला है और इसको ट्यूलिप ब्रांड के साथ में जोड़े जाने से आने वाले समय में न केवल उनकी पहचान बढ़ेगी बल्कि पहचान के साथ साथ रूप में आर्थिक सशक्तिकरण का भी लाभ उनको मिलेगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि शिल्प समागम मेले पहले हम लोग यहाँ दिल्ली हाट में लगाते थे, सूरजकुंड मेले में मेला लगता है तो उसमें स्टॉल देते थे, वहाँ पर करते थे। अब इसको केवल दिल्ली और सूरजकुंड मेले में नहीं बल्कि देश के अन्य अंचलों में भी इसका विस्तार करेंगे, जिससे और भी ज़्यादा संख्या में, अभी यहाँ 110 लोग आए, लेकिन यही मान लीजिए हम महाराष्ट्र में लगाएंगे तो महाराष्ट्र के पास के राज्यों के लाभार्थी वहाँ पर बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँच सकेंगे। हम जैसे मान लीजिए कि जयपुर में लगाएंगे तो जयपुर के आसपास के, राजस्थान के आसपास के राज्यों के लाभार्थी वहाँ पर पहुँच सकेंगे। नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट के लाभार्थी वहाँ पर पहुँच सकेंगे। तो यहाँ 100 गए, हम 20 लगाएंगे तो 2000 लाभार्थी जुड़ सकेंगे और 2000 लाभार्थी अकेले नहीं जुड़ते, उतने परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं और उनको देख करके बाकी अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी इस तरह की शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए प्रधानमंत्री जी के सोच के अनुरूप कि सब समाज के लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक सरकारों का, उद्यमियों का और बिल्कुल अंतिम छोर पर रहने वाले हमारे ऐसे उद्यमियों का, उनका भी इसमें जुड़ने वाला है। मैंने खजुराहो में गया था तो खजुराहो में बड़ी संख्या में वहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं। मिट्टी के द्वारा निर्मित चीज़ें, इतनी कलात्मक चीज़ें वहाँ पर उन्होंने जब देखी तो न केवल उनको खरीद कर ले जाते हैं बल्कि उन्होंने कहा कि आप इनको हमारे देश में बेच सकते हैं। तो हमारे देश की कला को विदेशों में बहुत न केवल पहचान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। मैं बिहार होके आया, मधुबनी आर्ट जो है, मधुबनी आर्ट के लिए आज जापान के लोग, आज अमेरिका के लोग मधुबनी के कलाकारों को ले जाकर अपने मकानों में और अपने ऑफिसों में वो पेंटिंग करा रहे हैं। तो हम भारत की जो कला है वो कला को वैश्विक स्तर पर एक केवल अकेली पहचान के लिए नहीं मिल रही है बल्कि लोगों को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम कर रही है।